नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, देवों के देव महादेव कहे जाते हैं। महादेव की भक्ति और महादेव की शक्ति के बिना दोस्तों एक प्रकार का पत्ता हिलना भी मुश्किल माना जाता है। इतना ज़्यादा प्रभावशाली दोस्तों महादेव को माना गया है। दोस्तों, बड़े से बड़े दुष्ट हो, बड़े से बड़े राक्षस हो या बड़े से बड़े देवता हो, चाहे इंद्र ही क्यों न हो, सबने अगर सिद्धियां हासिल की है तो दोस्तों महादेव की पूजा करने के बाद ही हासिल की है। इसीलिए दोस्तों महाकाल की आराधना करना और साक्षात अपने भाग्य को चमकाने के बराबर माना जाता है। तो दोस्तों आप भी कमेंट बॉक्स के अंदर जय जय महादेव जरूर लिखें, ताकि आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुख दारुण्य देखने को नहीं मिले। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपके घर के अंदर ही है महादेव की तस्वीर या शिवलिंग, तो यह एक काम आप भूल कर भी नहीं करें, अन्यथा घर परिवार के अंदर बर्बादी आ जाती है और देखते ही देखते आप स्वयं कहेंगे कि आखिर क्या हुआ, लेकिन आपको ही पता नहीं चलता, घर परिवार के अंदर कंगाली देखने को मिल जाती है। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों कई लोगों ने आजकल क्या किया है कि शिवलिंग और शालिग्राम के अंदर वह फर्क करना भूल गए हैं। इसीलिए कई बार क्या करते हैं कि शालिग्राम को तुलसी के अंदर रखने की बजाय वह रख देते हैं अपने घर के पूजा घर में, और वहाँ शिवलिंग मानकर शालिग्राम जी की पूजा करनी शुरू कर दी जाती है, जो कि साक्षात भगवान विष्णु के रूप माने जाते हैं। तब आपकी पूजा की गई किसी प्रकार की काम नहीं आती, बल्कि शालिग्राम को आप तुलसी के अंदर ही रखें तो उत्तम रहता है। दूसरा, कई लोग क्या करते हैं, शिवलिंग को शालिग्राम समझकर अपने तुलसी या फिर शिवलिंग को जानबूझकर तुलसी के पौधे के अंदर रख सकते हैं। दोस्तों भगवान शिव की पूजा में तुलसी को निषिद्ध माना गया है, और तुलसी के अंदर भी शिवलिंग रखना बहुत बड़ा पाप होता है। अगर आप इस प्रकार की गलती करते हैं, शिवलिंग को तुलसी के नीचे या तुलसी के अंदर रखते हैं, तो आपके जीवन के अंदर अपने आप ही कंगाली आ जाती है, और देखते ही देखते आप अपने घर परिवार के अंदर किसी प्रकार के लायक नहीं रहते हैं। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, जिस घर के कमरे में भगवान शिव का शिवलिंग रखा गया हो, वहाँ पर हमेशा ठंडक रहनी चाहिए। वहां पर हमेशा अगर ठंडक नहीं हो तो आप किसी प्रकार का आर्टिफिशियल पंखा आदि लगाएं, ताकि वहां पर खिड़कियां आदि खुली रखें, ताकि वहां पर हमेशा प्रकाश होना चाहिए। दोस्तों जिस शिवलिंग के ऊपर हमेशा प्रकाश पड़ता रहता है या जिस शिवलिंग को ठंडक प्राप्त होती है, वह शिवलिंग आपके घर परिवार के अंदर अपने आप ही ऊर्जा दिलवाता है और आपके घर परिवार के अंदर किसी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं रहता है। लेकिन जहां शिवलिंग है, क्योंकि शिवलिंग साक्षात में उष्णता का स्वामी माना जाता है और गर्मी के अंदर और ज़्यादा वहाँ पर उष्णता होती है, तो दोस्तों ऐसे घरों के अंदर शिवलिंग फायदा नहीं करता। इसीलिए आपने देखा होगा शिवालय में जो भी शिवलिंग रहता है, वहाँ पर उनके ऊपर जल की धारा हमेशा पड़ती रहती है। इसी वजह से वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था है, तो आप भी अपने घर के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था जरूर करें। दोस्तों इसी तरह अगली चीज़ की बात करें तो अगर आपके घर के अंदर शिवलिंग है, जिस कमरे के अंदर शिवलिंग होता है, वहाँ पर पति पत्नी हो या किसी कोई भी व्यक्ति हो, उन्हें किसी प्रकार का अवैध संबंध, किसी प्रकार की गलत चीज़ करने से, किसी प्रकार की नशीली चीज़ रखने से, किसी प्रकार की चोरी की चीज़ छुपाने से बचना चाहिए। और भगवान महादेव के सामने अगर आप इस प्रकार की गतिविधि करते हैं, तो दोस्तों साक्षात आपको उनके काल का स्वामी, उनके काल का आपको दुखिया बनना पड़ता है और आपके जीवन के अंदर अपने आप ही गरीबी आ जाती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपके घर के अंदर शिवलिंग है तो इस प्रकार का काम करने से आपको बचना चाहिए। दोस्तों इसी तरह अगर कोई भक्त शिवलिंग की पूजा करता है, तो इस बात का ध्यान रखिए, आपने जब शिवलिंग की पूजा की है तो शिवलिंग के पास आपको कभी भी नशा करके, जो लोग हैं भगवान को बदनाम करने का कार्य करते हैं, भोलेनाथ के नाम पर नशा करते हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, भोलेनाथ ने कभी भी नशा नहीं किया। बस भांग धतूरा, उनको जब उन्होंने विष धारण किया तो विष धारण की विष को असर कम करने के लिए भांग धतूरा आदि चीज़ें उन्हें
उन्हें दी गई ताकि उनका विष का असर समाप्त हो जाए। बाकी भगवान भोलेनाथ इस प्रकार का नशा नहीं करते। यह तो आज के समय लोगों की साजिश है कि उनको नशेड़ी आदि कहा जाता है। साक्षात धर्म को बदनाम करने की इसे साजिश करार दिया जाए तो कोई दो राय नहीं होगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।